नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानी और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है ये प्यार नहीं बंधन है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। ये प्यार नहीं बंधन है। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। सीमा गुनगुनाते हुए रसोई में चाय बना रही थी, तभी दरवाजे की कालबेल बज उठी। सीमा ने गैस की फ्लेम धीमी की, फिर लगभग दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंची। उसे पता था दरवाजे पर रवि ही होंगे। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। सामने अपने पति रवि को देख सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आप आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रवि ने सीमा की बातों को अनसुना करते हुए उसी से सवाल कर दिया, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई विशेष बात है क्या? रवि ने अंदर आते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सीमा ने रवि के व्यंग पर ध्यान नहीं दिया। उसने रवि का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा, बात तो विशेष ही है, पर पहले मैं आपके लिए चाय ले आऊं तो बताती हूँ मैं इतनी खुश क्यों हूँ। इतना कहकर सीमा रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ आई। उसने रवि को चाय का कप पकड़ाया, दूसरा कप खुद उठाकर एक चुस्की लेते हुए बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तुम्हें अपनी खुशी का राज बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम इतनी खुश क्यों हो। रवि ने व्यंग से कहा, अच्छा आप ज्योतिषी कब से बन गए? तो चलिए बताइए मैं इतनी खुश क्यों हूँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सीमा, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। आज दिन में तुम कहाँ गई थी? चाय का प्याला अपने हाथ में पकड़े हुए रवि ने गुस्से में पूछा। मैं मॉल गई थी मिसेस मेहता के साथ, लेकिन अभी मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। फिर आपको कैसे पता चला मैं कहीं गई थी? क्या आप भी वहाँ किसी के साथ शॉपिंग करने आए थे? सीमा ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ रवि को छेड़ते हुए पूछा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे चोरी से कोई काम करने की आदत नहीं है, रवि ने व्यंग से जवाब दिया। चोरी से? मैंने आपसे छुपाकर कौन सा काम किया है? सीमा ने रवि को घूरते हुए पूछा। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। तुम बिना मेरी इजाजत के किसके साथ मॉल में रंगरेलियां मना रही थी? झूठ बोलने की कोशिश बेकार है। तुम्हें मेरे दोस्त पवन ने किसी आदमी के साथ मॉल में देखा था। तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम बहुत हंस कर बातें कर रही थी और मॉल में घूम भी रही थी? मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम मिसेस मेहता के साथ गई थी? रवि ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। रवि की बात सुन सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी गैर मर्द के साथ मॉल में घूम रही थी? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रवि, तुम्हें क्या होता जा रहा है? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम किसके साथ मॉल में शॉपिंग करने गई थी? रवि ने गुस्से में पूछा। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी आदमी के साथ मॉल में नहीं गई थी, सीमा ने झल्ला कर कहा। मेरे दोस्त ने तुम्हें वहाँ किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा था। पवन मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? रवि ने गुस्से में सीमा को घूरते हुए कहा। रवि, वहाँ मॉल में मेरे कॉलेज का दोस्त विनय मिल गया था, मैं उसी से बात कर रही थी। वो इसी शहर में अपनी फैक्ट्री डाल रहा है। वो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता है। यही खुशखबरी तो मैं तुम्हें देना चाहती थी। कुछ और पूछना है तुम्हें? सीमा ने गुस्से में रवि को घूरते हुए कहा। अच्छा बहाना है, मॉल में दोस्त मिल गया था, वो मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता है। मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँगा? मुझे तो ऐसा लगता है जिसे तुम दोस्त कह रही हो वो तुम्हारा पुराना आशिक है, जिससे तुम शॉपिंग के बहाने मॉल में मिलने जाती हो। शॉपिंग तो बस एक बहाना है। वैसे तुम्हारे ऐसे और कितने दोस्त हैं जिनसे तुम चोरी छिपे मिलती हो? मुझे तो अब ऐसा लगता है तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद शॉपिंग के बहाने अपने आशिकों के साथ बाहर रंगरेलियां मनाती हो। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। रवि ने नफरत से सीमा को घूरते हुए कहा।
रवि, तुम होश में तो हो? तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं तुमसे चोरी दूसरे आदमियों के साथ बाहर घूमने जाती हूँ? सीमा ने आश्चर्य से रवि को घूरते हुए गुस्से में पूछा। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसमें झूठ क्या है? आज मेरे दोस्त ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, रवि ने गुस्से में कहा। रवि, तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगाकर मुझे अपमानित कर रहे हो, सीमा ने तेज आवाज में कहा। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारे झूठ का आईना दिखा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम पड़ जाता है जो तुम मुझसे छिपकर अपने दोस्तों से मिलती हो? ये बात तुम्हें पता है, जब तुम किसी दूसरे आदमी से बात करती हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी तुम जानबूझकर वही काम करती हो जिससे मुझे तकलीफ हो। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई है सीमा? रवि ने तेज आवाज में कहा। तुम्हें क्या होता जा रहा है रवि? तुम्हारी इस शक करने की आदत से मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, सीमा ने दुखी होकर कहा। उसकी आंखों में अपनी बेबसी पर आंसू आ गए। तुम क्यों किसी पराये आदमी के साथ बातें करती हो? मैंने देखा है जब तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाती हो तो वहां तुम मेरे दोस्तों की पत्नियों से नहीं, मेरे दोस्तों से ज्यादा बातें करती हो। मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस की नुमाइश करने की आदत पड़ गई है। तुम मुझे यह दिखाने की कोशिश करती हो कि शादी के बाद भी लड़के तुम्हारी सुंदरता पर मरते हैं, रवि ने जहरीले स्वर में कहा। रवि, मुझे लगता है तुम पूरी तरह पागल हो गए हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, सीमा ने झल्ला कर कहा। मैं पागल नहीं हुआ हूं, अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, रवि ने सीमा को घूरते हुए कहा। असली चेहरा? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है, इस बार सीमा ने गुस्से में कहा। तो सुनो, तुम इतनी सुंदर हो, फिर तुमने मुझ जैसे साधारण शक्ल सूरत वाले आदमी से शादी क्यों की? पहले तो मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, अब तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे समझ आने लगा है। तुमने मेरे पैसे को देखकर मुझसे शादी की है। तुमने सोचा होगा ये तो साधारण व्यक्तित्व का आदमी है, मेरी सुंदरता का दीवाना हो जाएगा, मैं इसको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी, इसके पैसे से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी, सुंदर और स्मार्ट लड़कों से दोस्ती करूंगी। यही सोचकर तुमने मुझसे शादी की थी। अब तुम्हारी चालाकी मुझे समझ में आ गई है। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम किसी भी आदमी से बात नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी अय्याशी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अपने पति की बात सुनकर सीमा स्तब्ध रह गई। रवि की सोच इतनी गिरी हुई होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। रवि का इल्जाम सीमा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने भी गुस्से में कहा, रवि, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी गुलाम नहीं, और ना ही तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। तुम मेरे पति हो, तुमने मुझे खरीदा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मैं तो तुमसे कभी नहीं पूछती कि तुम ऑफिस जाने के बहाने कहाँ जाते हो। तुम्हारे ऑफिस में भी तो कितनी लड़कियां और औरतें काम करती हैं, तुम भी तो सबसे बातें करते हो। मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम किसी लड़की से बात ना करो, तो तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? सीमा ने दृढ़ता से अपनी बात कही। मैं पुरुष हूँ, तुम औरत हो, तुम्हारी एक मर्यादा है, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। औरत घर की चारदीवारी में ही अच्छी लगती है। अब तुम्हें अकेले कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर का सामान मैं लेकर आऊँगा। सामान लाने के बहाने जो तुम बाहर पराये मर्दों के साथ घूमती हो, अब मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा। घर में बैठो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रवि ने आदेशात्मक स्वर में कहा। रवि की बात सुन सीमा के स्वाभिमान को बहुत बड़ा धक्का लगा। वह अंदर से टूटकर बिखर गई, लेकिन उसने अपने मन को की जो टूटन थी रवि के सामने व्यक्त नहीं होने दी। अचानक उसके चेहरे पर एक दृढ़ता दिखाई देने लगी, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। वो बोली कुछ नहीं, उठकर अंदर चली गई।
थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में सूटकेस था। सीमा के हाथ में सूटकेस देख रवि ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? अपने मैके, अपने आशिक के पास? मैं कहीं भी जाऊं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे जैसे शक्की व्यक्ति के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने आज तक तुम्हारे शक को इसलिए बर्दाश्त किया, मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं सोचती थी हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम मेरे स्वभाव को ज़्यादा जानते समझते नहीं हो। धीरे धीरे जब तुम मुझे समझ जाओगे तो तुम्हारा शक भी खत्म हो जाएगा। पर मैं गलत थी, तुम मुझे अब तक समझ ही नहीं सके। अब तो तुम इतने नीचे गिर गए हो कि मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे हो। तुम मानसिक रोगी हो। मैं तुम जैसे व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिताना चाहती और ना बिता सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मुझसे बार बार कहते हो तुम मुझे प्यार करते हो। तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। प्यार करने वाले अपने प्यार पर विश्वास करते हैं। जिसे तुम प्यार का नाम देते हो प्यार नहीं, बंधन है। प्यार करने वाले अपने प्यार पर बंधन नहीं लगाते। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम प्यार का मतलब ही नहीं समझते। तुम प्यार के नाम पर मेरे स्वाभिमान को, मेरे वजूद को कुचल कर मुझे घर की चारदीवारी में कैद करना चाहते हो, जो मुझे मंजूर नहीं है। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम अपने मन से शक का जहर निकाल सको तो मुझे लेने आ जाना, नहीं तो मैं जल्दी ही तलाक के कागजात तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ इंद्रधनुषी जीवन के सपने बुन रही थी, पर तुमने तो शक की तलवार से उसे एक ही झटके में काट कर छिन्न भिन्न कर दिया। मैं जा रही हूँ। अब तुम इस घर में उस जहरीले शक के साथ अकेले रहो जिसका कोई वजूद नहीं है। इतना कहकर सीमा आत्मविश्वास के साथ घर के बाहर निकल गई। रवि आश्चर्यचकित होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अभी भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सीमा ने उसके पुरुषत्व को ठोकर मार दी है। ये थी मेरी कहानी। ये प्यार नहीं, बंधन है। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और समीक्षा करके जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।